हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल। बिल्कुल आप सभी जो है अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन साइकिल का। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जो है जून 2025 एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यानी कि बात करूं जो बिगिनर है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं रिपीटर्स हैं, यानी कि जिन्होंने यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल एग्जामिनेशन दिया और एज अ ट्रायल बेसिस पे एग्जामिनेशन दिया, या जिनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है। सभी के मन में केवल एक ही सवाल है कि सर जीरो टू हीरो बनने की तैयारी हम लोग कैसे करें, या मैं बात करूं बेसिक टू एडवांस हम लोग किस तरीके से अप्रोच रखें, या बेसिक से किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, सो दैट यूजीसी नेट जून 2025 में का जो अटेम्प्ट है हम लोग उसको क्वालिफाई कर लें। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल यूजीसी नेट गुरुकुल एंड जेआरएफ अड्डा एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 2 मैनेजमेंट एंड पेपर 1 की क्लासेस, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि सर बेसिक से प्रिपरेशन जो है तैयारी हम लोग कैसे करें, जीरो टू हीरो बनने की तैयारी जो है हम लोग कैसे करें। तो डेफिनेटली आप सभी को इस सेशन को देखने के बाद थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है, थोड़े बहुत जो मेरे एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा और हम लोग केवल काम की बातें जो है हमारे सेशन में करने वाले हैं। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। देखो, जब बेसिक से तैयारी करने की बात आती है ना, तो दो तीन चीजें हैं गाइस आप सभी को समझ लेनी है। जब भी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे पास जो है दो तरीके के स्टूडेंट है फिलहाल। बिल्कुल सही बात है सर, दो तरीके के कौन से सर? दो तरीके के स्टूडेंट्स वो हैं जो कहीं ना कहीं जो है बिगिनर है, ये बात मैंने पहले भी आप सभी को बताई है। और जो दूसरी साइड वो हैं जो कहीं ना कहीं रिपीटर्स है, यानी कि जिन्होंने एक बार या दो बार जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे दिया है। अब जो बिगिनर है सर उनके लिए तो सब कुछ नया है, बिल्कुल सर सही बात है। पर जो रिपीटर है उनके लिए कुछ नया नहीं है, उन्होंने एक बार तो एग्जामिनेशन को एक्सपीरियंस कर लिया है, उन्होंने एक बार जो है देख लिया है कि एनटीए का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन बनाने का, अपने सब्जेक्ट का जो है एग्जामिनेशन किस तरीके से आ रहा है, टाइम मैनेजमेंट में और कितना जो है हमें सुधार करना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है +1 जो पॉइंट है इनको मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं। मेहनत इनके साथ है कि जो बिगिनर है फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो सर हम लोग कैसे करें? सुनना, समझना और देखना दोनों के लिए ही बता रहा हूं। पहले हम लोग बात करते हैं हमारे एज अ बिगिनर की, ठीक है? अगर आप लोग बिगिनर हैं तो मैं सबसे पहले आप सभी को बोलूंगा, सबसे पहली फुर्सत में क्या करिए, सिलेबस देखिए अपने एग्जामिनेशन का। क्योंकि किसी भी चीज की हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगर हमने अभी तक सिलेबस नहीं किया है तो पहले आप लोग देखो आपके पेपर 1 में 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट में से कौन कौन सी आपने पढ़ी है ना, और कौन सी नहीं पढ़ी है, कौन सी चीज आपके लिए नहीं है। फिर आप लोग जाइए अपने पेपर 2 में, आप वहां पे आपके पास 10 यूनिट है, कौन कौन सी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपने अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ी है, और कौन सी चीजें जो है आपको नई लगती है, जो कहीं नहीं थी, या कुछ नया जो है आप सभी को देखने को मालूम पड़ता है। तो यहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार मेरे को जो है कितना और पढ़ना है। यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि ये चीज मैंने मेरी ग्रेजुएशन में पढ़ी है, इसको थोड़ा सा बस पॉलिश करने की जरूरत है। आपको पता चल जाएगा कि अभी यूजीसी नेट सिलेबस में कौन सी चीजें नई है जो मैंने नहीं की थी, उन पे अभी आपको ज्यादा फोकस करना है। पहली चीज आई होप आप सभी जो है समझ गए होंगे, हमने सिलेबस से बढ़िया तरीके से गो थ्रू कर लिया। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, उठा के देखो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर सभी के पास अभी आ गया है दिसंबर वाला। अभी दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन का पेपर देख लो, अपना पेपर 2 का, जहां पे आपको पेपर 1 भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है सर, पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आप सभी को देखने। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन देखे, सारी की सारी यूनिट हमारी 10 की 10 यूनिट वहां पे आ गई। वहां पे पहले आपने सिलेबस देखा, अब आपको यहां पे पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना आपको। और ये क्लैरिटी हो जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जामिनर किस पैटर्न से जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, डीआई किस लेवल का आप सभी का आ रहा है, लॉजिकल रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आईसीटी रिसर्च में कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एक बेसिक आइडिया जो है आप सभी को लग जाएगा। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर पहली बार एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो अगर बिना सर पांव के तैयारी करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि कहीं भी जाके अपन वो है ना, ऐसा बोला जाता है कि बिना निशाने के अगर अपन तीर चलाएंगे तो तीर तो कहीं भी जाके लग जाएगा।
तो पहले हमें देखना है कि भैया हमें हमारा टारगेट सेट करना है। बिल्कुल हम लोग उस बात पे भी आएंगे, पर उससे पहले हमें देखना है कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है, क्वेश्चंस का लेवल किस तरीके से आ रहा है, और इससे आपको ये भी आइडिया आ जाएगा कि यार आपको कितना आता है पहले से। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बिना पढ़े तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपके पास थोड़ी सी और तैयारी जो है अपनी करनी है, जो चीजें आप सभी को नहीं आती है। तो यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तब आप अपनी यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी करने का सोच रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर एनालिसिस जो है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस आपने कर लिया। अब बात आती है कि थोड़ा सा आप सभी को देखना है 5 साल के पेपर। ये बात जो है मैंने बहुत बार जो है एग्जामिनेशन में और वीडियो में जो है मैं बोल चुका हूं कि लास्ट 5 एग्जामिनेशन जो हमारे हुए हैं, अब आप लोग जो है उन पेपर्स का एनालिसिस करो। 2 से 3 घंटे का जो है आपका होमवर्क है। हर वीडियो मैंने बोला है कि सर क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि बहुत काम की चीज है, मुझे दुआ दोगे आप लोग, इसलिए बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी खुद की और सॉर्टेड हो जाएगा पूरा का पूरा मामला। क्या करना है सर, 5 एग्जामिनेशन के पेपर एनालिसिस करें। कौन कौन से, दिसंबर का तो हमने पकड़ ही लिया, 2024 का, ठीक है। लास्ट एग्जामिनेशन हमारा जून हुआ, जून 2024, उसमें एक ऑफलाइन वाला भी था, वो भी पकड़ लेना, है ना। फिर हमारा दिसंबर 2023 का हो गया, ठीक है। फिर हमारा जो है अगेन जून वाला हो गया, और उससे पहले एक फेब में एग्जाम हुआ, क्योंकि जून में भी 3 एग्जामिनेशन आपके पास हुए थे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ लास्ट के 5 एग्जामिनेशन के पेपर पकड़ लिए। अब सेम पेपर 1 एंड पेपर 2 का आप सभी को सर टॉपिक्स लिख लेने हैं। यहां से ये पूछा जा रहा है, यहां से ये पूछा गया, यहां से ये पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए। अब जब आप देखोगे ना, जब ऐसी टेबल आपके पास बनी होगी, तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको या टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो हर बार कहीं ना कहीं जो है आपके रिपीट हो रहे हैं, कि यानी कि लगातार 5 एग्जामिनेशन में टॉपिक जो है रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो टॉपिक आपको एग्जामिनेशन में पक्का करके ही जाना है। वो टॉपिक ऐसा हो सकता है सिंपल है तब भी पूछा जा रहा है, हो सकता है वो टॉपिक टिपिकल है आपको नहीं आता पर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो सर आपको आना चाहिए। फिर वो आपको उसको समझ के अच्छे से करना है और सीखना है और समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है। कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो हर बार एग्जामिनेशन में नहीं पूछी जा रही है, तो नहीं पूछने वाले टॉपिक्स भी आप सभी को इकट्ठे कर लेने कि यार एग्जामिनेशन में हर बार जो है यहां से कुछ नया पूछा गया है, हमेशा टॉपिक जो है हमारे कुछ ना कुछ ऐड ऑन होते रहे। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, है ना। मैं बोल रहा हूँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप डिसाइड कर लोगे कि क्या हमारे एग्जामिनेशन के लिए, हमारे पेपर 2 के लिए जरूरी है। बाकी के जो मान लो पेपर 2 हैं जिनके बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, उनको तो जैसे हम लोग बताए, जैसे मेरा पेपर 2 मैनेजमेंट है, तो मैंने स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100+ टॉपिक बता दिए, भैया ये आपको पढ़ के जाना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके टीचर नहीं मिलते हैं, जैसे हमारा फिलोसफी हो गया, योगा हो गया, है ना, तो वो सारे स्टूडेंट्स अगर मुझे देख रहे हैं तो उनको भी सर यही बोलूंगा कि आप अच्छे से डिकोड करो चीजों को। अगर आप सभी का मैनेजमेंट पेपर 2 है तो प्रीमियम बैच जो है अपना चल रहा है, मैनेजमेंट पेपर 2 कोड 70 JRF अड्डा पे जो है प्रीमियम बैच मैं लेके आया हूं, जहां पे ये सारा होमवर्क जो है ऑलरेडी मैं करके बैठा हूं। तो सपोर्ट पे कॉल करके JRF अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके, या फिर आप सभी जो है JRF अड्डा की वेबसाइट पे जाके जो है कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहां पे पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की ही क्लासेस जो है चलाई जा रही है। अभी लास्ट में आप सभी को बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। इतना काम जो है हम लोगों ने कर लिया पूरा अच्छी तरीके से। अब आप सभी को सर कोई भी एक रिसोर्सेज जो है पकड़ लेना है। अब बारी आती है हमारे रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज के बारे में मैंने पहले ही बताया था, अभी बता रहा हूं कि सर एक रिसोर्सेज होना चाहिए। एक रिसोर्स एक टीचर को पकड़ लो और सर उससे पढ़ो, वही टीचर आपकी नैया पार करने वाला है। मल्टीपल रिसोर्सेज पे जाओगे, मल्टीपल टीचर्स का पीओवी जानोगे, सर कंफ्यूज हो जाओगे, और खुद कंफ्यूज होने का मतलब है कि हम हमारे एग्जामिनेशन का पूरा जो है रायता फैला रहे। तो ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं बोला कि सर मुझसे पढ़ो, जहां से आपको अच्छा लग रहा है, जहां से आपको कनेक्शन फील हो रहा है, जहां का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है वहां से पढ़ो, पर एक रिसोर्सेज पे अपन को रहना है थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए आपके रिसोर्सेज पे, है ना, सही बात है। देन जो है बस पढ़ना चालू कर देना है आप सभी को और बढ़िया तरीके से अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। एग्जामिनेशन की जब तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को, तो 2-3 चीजें और ध्यान में रखनी है कि सर टॉपिक वाइज आप सभी को जो है क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना, फिर आप सभी को जो है यूनिट वाइज जो है क्वेश्चन लगाने हैं, और लास्ट में जो है आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 10 साल के सॉल्व कर रहे हैं,
करने ही करने हैं, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2 के। अब 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, या तो एनटीए की वेबसाइट पे, फिर आप लोग को आंसर्स वगैरह देखना पड़ेगा, या जेआरएफ अड्डा में जो है अपना इग्निशन बैच है जहां पे पेपर 1 प्लस मैनेजमेंट पेपर 2, अगर इंडिविजुअल पेपर 1 का लेना चाहते हैं तो वहां भी है। 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन से वीडियो से जो है सॉल्व कराए हैं, तो जाके आप लोग ले सकते हैं, उस बैच में एनरोल करा सकते हैं, या फिर एनटीए की वेबसाइट पे तो हमारे पास अवेलेबल है, वहां से भी जो है आप लोग पूरा का पूरा पीवाईक्यू कर सकते हैं। एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है सर मॉक टेस्ट। क्या हो जाता है सर? मॉक टेस्ट, जो कि आखिरी के 20 से 25 दिनों में आप सभी के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए देना है, और बस अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, अपनी गलतियों से सीखना है, और एग्जामिनेशन में जाके ईश्वर का नाम लेके, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके बढ़िया एग्जामिनेशन में बैठ जाओ और फटाफट से जेआरएफ हम लोग कर लेंगे क्वालिफाई। तो ये बिल्कुल छोटा सा जो है मैंने आप सभी को बताया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब ये तो सर इनका तो चलो सोल्यूशन हो गया, क्योंकि अभी जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है ना, इनको कहां दिक्कत आ रही है? एग्जामिनेशन का जो पैटर्न अभी चल रहा है कि सर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, एप्लीकेशन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। रट्टाफिकेशन अगर हम लोग कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज का, काम नहीं चलेगा, आपको उसकी एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट पे फोकस करके जाना पड़ेगा, और समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपसे कहना क्या चाह रहा है, जब भी जो है आप उसका आंसर लगा पाएंगे। पहले 3 से 4 साल पहले की बात नहीं है जहां पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अभी थोड़ा बहुत डायरेक्ट और मिक्स वाला हो गया है, पर यस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा रही है, तो हम रट्टाफिकेशन से काम नहीं चला सकते हैं। ये चीज आपको पहले दिन से ही अपने दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी जब आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर क्यों ओनली 6% से कम का ही जेआरएफ होता है, क्यों सबका नहीं हो पा रहा? सर रट्टा मार के अगर सबका नेट जेआरएफ हो जाता तो सबका हो जाता पहले। यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी इंटेलिजेंस, आप जो भी नॉलेज है उसको किस तरीके से अप्लाई कर पा रहे हो, वो जो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग जो है यही जो है मिस कर रहे होते हैं। अभी सर ये हुआ कैसे? सबसे पहले बेसिक से जाओ, फाउंडेशन अप्रोच लगाओ, फिर जो है एडवांस टॉपिक पे आप लोग जाएंगे। देन जो भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उनके सर एक टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन जो है हमने लगा लिए, यूनिट हमने कंप्लीट कर ली, उससे मिक्स क्वेश्चन हम लोग लगा लिए, 2-3 यूनिट के मिक्सअप में हमने क्वेश्चन लगा लिए, क्योंकि क्वेश्चंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर क्वेश्चंस को अप्लाई करना हम लोग नहीं सीख पाते हैं, तो वो आप सभी को सीखना है, और जिस दिन वो सीख लिया सर एग्जामिनेशन जो है आप सभी का है। आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फुल ऑन पैकेज के साथ जो है जेआरएफ अड्डा लेके आए आप सभी के लिए प्रीमियम बैच, जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से या सपोर्ट पे कॉल करके, कमेंट में नंबर गिवन है, सपोर्ट पे बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। नॉट फॉर जस्ट ओनली कोर्स, आपको बेसिक यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में भी डेफिनेटली वो बताएंगे, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो। ठीक है, वेबसाइट पे अगर जब आप लोग जाएंगे, कोर्स में अगर नेट जेआरएफ क्लिक करेंगे, तो जहां पे पेपर 1 का बैच जो है आप सभी का चल रहा है, बिल्कुल ज्वाइन आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सभी को इसमें ही पेपर 2 लेना है, मैनेजमेंट मेरा सब्जेक्ट है, तो बिल्कुल मैनेजमेंट के कोर्स पे जाके प्रीमियम बैच में एनरोल करवा सकते हैं, जहां पे बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है आप सभी को प्रीमियम बैच में एनरोलमेंट दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।